Hello everyone, in this video we will study about the next topic of general physiology, that is cell junctions. It can be a potent short note question, एक short answer question बन सकता है ये potent यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके बाहर आपको पूरे के पूरे सेल जंक्शन वाले टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख के आना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट मेकिंग द नोट्स ऑफ सेल जंक्शन. देखो सबसे पहले सेल जंक्शंस की बात करें तो जंक्शन क्या चीज़ होती है. जंक्शन वो चीज़ होती है जो दो चीज़ों को जोड़ती है. जैसे हमने पढ़ा है रेलवे स्टेशन में भी आपने जंक्शंस पढ़े होंगे, है ना. सतना जंक्शन और जंक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारे जंक्शंस पढ़े. तो जंक्शंस क्या होते हैं जो दो स्टेशन को या दो एरिया को कनेक्ट करती है. दो रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करिए उनको जंक्शन बोल रहे. ठीक है. अब देखो जो सेल जंक्शंस होते हैं सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो डेफिनेशन लिखेंगे तो जो सेल जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस. इसके हम डेफिनेशन में देखें तो दे आर द क्लास ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, द क्लास ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर which contain मल्टीपल प्रोटीन या मल्टी प्रोटीन. मतलब सिंपल सी बात है कि किससे बने, प्रोटीन्स के बने हुए हैं. ठीक है. मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोवाइड करते हैं दैट प्रोवाइड अडहेशन, मतलब चिपकाने का काम करते हैं. फेविकोल का रोल है बिल्कुल इनका. ठीक है. तो दैट प्रोवाइड अडहेशन बिटवीन नेबरिंग सेल, बिटवीन नेबरिंग सेल और किसके बीच में, बिटवीन सेल एंड द मैट्रिक्स एंड द बेसल लैमिना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या इसको बेसल लैमिना बोल सकते हैं. तो हम सेल जंक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या है, एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस है, सेलुलर स्ट्रक्चर के क्लास है जिसमें क्या होता है एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं क्या, एक जोड़ने का काम करते हैं दो सेल जंक्शंस को, दो सेल्स को, या तो सेल और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को. एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल है. ठीक है. तो ये वाला जो हो गया हमारा जंक्शन हो गया, सेल जंक्शन. और या तो सेल जंक्शन ये भी हो सकता है, ये हमारा सेल है और ये इसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, मैट्रिक्स है. तो इसको भी जोड़ने का ये भी हमारा सेल जंक्शन हो गया. तो हमारा पूरा सेल जंक्शन वाला आपको आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा. अब जो सेल जंक्शंस होते हैं ना, इसको अपन वैसे तो जैसे अपन ने पढ़ा है एपिथेलियम टिश्यू वाले चैप्टर में, अपन ने 11th में पढ़ा था नीट में कि 3 तरह के होते हैं, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और अडहेरेंट जंक्शन. लेकिन अब अगर हम इसको देखें, अगर हम यहाँ के लेवल पे देखें, वैसे हमको पढ़ना वही 3 है, लेकिन अगर हम यहाँ के लेवल पे देखें तो हमको यहाँ पे 3 तरह के, हमको 2 तरह की चीज़ दिखेंगी. एक तो क्या, जो सेल टू सेल कनेक्शन बना रहे हैं. ठीक है. जो सेल टू सेल जंक्शन फॉर्म कर रहा है. और दूसरा क्या, जो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसल लैमिना, सेल टू बेसल लैमिना का वो बना रहे हैं. ठीक है. इसके लिए देखो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं. देखो फिजियोलॉजी का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा. ठीक है. अब देखो सेल टू बेसल लैमिना वाला है. अब जो सेल टू बेसल लैमिना वाला है, सबसे पहले इसको देख लो. तो इसमें एक तो क्या आ जाएगा, देखो ये हमारा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा बेसल लैमिना है. इसके बीच में सबसे पहला जो आ जाएगा वो होता है हमारा हेमीडेस्मोसोम्स. आप पढ़ेंगे जब अडहेरेंट जंक्शन पढ़ेंगे उसमें डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं. ठीक है. और जो दूसरी चीज़ आती है वो हमारे पास आती है क्या, इसी में जो हमारे पास दूसरा चीज़ आता है वो होता है कैम. दैट इज़ कैम क्या होता है हमारे पास, सेल अडहेशन मॉलिक्यूल. इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके नाम सुन लेते हैं. जो कैम है, जैसे इसका एग्जाम्पल नाम है क्या, कैडहेरेंस, CADHERANS, कैडहेरेंस. ठीक है. इसके अलावा सेलेक्टिन्स, देन इंटीग्रिन्स. तो ये हमारे क्या है, सेल अडहेशन मॉलिक्यूल. सेल अडहेशन मॉलिक्यूल भी वही होते हैं, एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस है या क्लासेस है जो कि क्या करते हैं, हमारे जो सेल है उनको अटैच करते हैं बेसल लैमिना से, और बेसल लैमिना को खुद में भी जोड़ के रखने का काम करते हैं. तो ये हमारे ये हो गए. फिर अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पे सेल टू सेल जंक्शन. तो सेल टू सेल जंक्शन में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारा जोना अडहेरेंस. जोना अडहेरेंस के अंदर ही हमने क्या पढ़ा देखा था कि जोना अडहेरेंस के हमने अंदर दो चीज़ देखी थी. एक तो हमारे पास आता है डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स भी इसका पार्ट होता है जोना अडहेरेंस का, लेकिन हमने हेमीडेस्मोसोम्स को इधर लिख दिया. ठीक है. फिर दूसरा आता है हमारे पास क्या, जोना ऑक्लूडेंस. जोना ऑक्लूडेंस मतलब टाइट जंक्शन, डायरेक्ट टाइट जंक्शन लिख लेते हैं. ठीक है. तो दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा हमारे पास आ रहा है दिस इज टाइट जंक्शन.
ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, तीसरा हमारे पास आ रहा है जिसको हम नेक्सस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं नेक्सस। अब हम इन तीनों के बारे में मतलब ज़ोनल अडेरेंस, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एंड अमॉन्ग दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गैप जंक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना। अब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइट जंक्शंस के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो टाइट जंक्शंस होते हैं ना, जो टाइट जंक्शन हमारे में नाम होता है, टाइट का मतलब ही समझ में आ रहा है। जैसे समझो कि एक जो बॉटल है, ठीक है, उसका जो ढक्कन होता है वो कैसे एक दूसरे से मतलब उससे पानी ना गिरे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एकदम क्लोजली एकदम टाइटली पैक करते हैं। तो टाइट जंक्शन जो होते हैं वो भी ये क्या है, इसको हम जोना ऑक्लूडेंस बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, इन ये आउटर मैम मतलब ये क्या करते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें लिख लो, इसको हम बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस। और ये क्या करते हैं, मान लो ये हमारा एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सेल का हाँ, और दूसरा हमारा ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये एकदम क्या हो गया, फ्यूज़ है, ये हमारा पूरा पूरा फ्यूज़ है। दिस इज टाइट जंक्शन, जिसके कारण क्या करते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरफ इट एक्ट एज अ बैरियर। बैरियर किसके लिए, प्रिवेंट करेगा सॉल्यूट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, दैट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड सॉल्यूट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक्ट एज अ बैरियर, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसका, मूवमेंट ऑफ आयंस एंड सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन टू अनदर सेल। ये हमारा हो गया टाइट जंक्शन के बारे में। अब दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, जो हमारा एडहेरेंट जंक्शन। ये हमारा पहला था टाइट जंक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एडहेरेंट, ADHERENS, एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है। एडहेरेंट के नाम से क्या समझ में आ रहा है, जो कि एक काइंड ऑफ होल्ड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहली बात तो देखो, इसमें सबसे पहले जैसे हमको क्या जानना है कि मान लो हमारा एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 15 से 20 नैनोमीटर का स्पेस है, ठीक है, 15 से 20 नैनोमीटर का स्पेस है। अब इसमें भी देखो क्या होता है, इसमें भी एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं इनके पास, ठीक है। मान लो ये हमारे पास क्या है, फोकल प्लेस, ठीक है, इधर का, और ये है हमारे पास क्या, इधर का फोकल प्लेस। अब ये फोकल प्लेस से यहाँ पे कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं, और इधर से भी फोकल प्लेस से कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं। अब ये जो फाइबर्स दिख भी नहीं रहा ना, जो ये फोकल प्लेसेस, देखो ये हमारे मान लो कुछ फोकल प्लेसेस है, और ये हमसे हमारे पास फाइबर्स निकल रहे हैं। तो होता क्या है, ये हमारे जो फोकल प्लेन्स है या फोकल प्लेसेस है, क्या करते हैं, उसको अपनी जगह पे, मतलब ये जो हमारा सेल है उसको अपनी जगह पर पकड़ के रखेंगे, और इससे हमारे पास 15 से 20 जो नैनोमीटर है उसका एक क्या बना रहेगा, गैप बना रहेगा, ठीक है। और इसमें हमारे जो बंडल्स ये क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के होते हैं। अब इसी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, सिंपल सी बात है। एक तो हमने पढ़ा था डेस्मोसोम्स, ठीक है, डेस्मोसोम्स, और दूसरा इसमें है हमारे पास हेमीडेस्मोसोम्स। तो देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि दो फोकल प्लेन्स है ना, और दोनों सेल्स के पास क्या है, बंडल्स है, इंटरमीडिएट फाइबर्स के फिलामेंट है, जो कि जिसके कारण एक वाइट स्पेस मेंटेन है, इसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। और अगर हमारा कुछ देखो, ये हमारा सेल जंक्शन है और हमारे पास ये हमारा बेसल लेमिन है। तो देखो, सेल जंक्शन के पास तो फोकल प्लेस होगा, इससे तो फाइबर्स निकल रहे हैं, लेकिन इसके पास कुछ नहीं। तो ये हमारा जो बना रहा है इसको मैंने यहाँ पे, दिस इज हमारे पास क्या है, ये हमारा हेमीडेस्मोसोम्स है। तो हमारा ये हो गया एडहेरेंट जंक्शन भी। अब तीसरा जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है हमारा क्या, वो हमारे पास आता है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो, गैप जंक्शंस उसमें भी सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस। तो अगर हम गैप जंक्शंस की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज नेक्सस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो नेक्सस है, ये क्या है, एक चैनल्स है जो कि दो एडजेसेंट सेल्स के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दिस आर द चैनल्स विच आर लोकेटेड ऑन दी लेटरल सरफेसेस ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। तो इसको हम अगर थोड़ा सा लिख लें, तो चैनल्स प्रेजेंट ऑन दी लेटरल सरफेस ऑफ एडजेसेंट सेल, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल है वो एक्सचेंज होते हैं। तो इसके अब हम फंक्शन पे पढ़ेंगे कि इसका मेन जो काम है वो मॉलिक्यूल्स, केमिकल मैसेंजर्स और जो इम्पॉर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट है उनका एक्सचेंज में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली जब हमने यहाँ पे 15 से 20 नैनोमीटर पढ़ा था ना, वो जो यहाँ पे जो स्पेस है, मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा स्पेस हो जाता है रेड्यूस, और ये हो जाता है हम ऑलमोस्ट 3 से 4 नैनोमीटर,
जब हमारा स्पेस हो गया वो 15 से 20 से जगह क्या वो कहाँ आ गया, वो 2 से 3 नैनोमीटर, या इसको हम 2 से 3 लिख लेते, ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। 2 से 3 नैनोमीटर तक जो ये है स्पेस रिड्यूस हो गया, तो इसके बीच में पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हमको कहाँ मिलता है, सबसे पहला मिलता है हार्ट में, दूसरा हमको कहाँ मिलता है, बेसल एपिथेलियम, ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, बेसल पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल ऑफ म्यूकोजा, एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन और म्यूकोजा, मतलब इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में जो एपिथेलियल सेल्स है उनके बेसल पार्ट में हमको मिलता है ये, ठीक है। अब इसके अलावा जो इनके फंक्शंस हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके फंक्शंस को अगर आपको याद करना है तो सबसे पहले तो हमने देखा कि एक्सचेंज, तो अब सबसे पहला फंक्शन आप लिख लो एक्सचेंज। आप इसको अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखना, लेकिन अभी आप याद करने के लिए ऐसा याद रख लो कि ये क्या करता है, एक्सचेंज किस किस का, सबसे पहले तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, और इसके अलावा मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 तक हो उन तक को परमिट कर देता है, ठीक है। अगर 1000 मॉलिक्यूलर वेट तक है उसका भी एक्सचेंज क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखो अभी तो साथ में लिख लेते हैं, लेकिन आप एग्जाम में अलग अलग पॉइंट के हिसाब से लिखोगे, तो सबसे पहला काम इसका एक्सचेंज करवाता है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, और कोई भी ऐसे सॉल्यूट को जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, ठीक है। और ये क्या करता है, दूसरा रैपिड प्रोपोगेशन, रैपिड प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज, मतलब पोटेंशियल का चेंज ले लो या इम्पल्स ले लो, ये सबको क्या करता है, बहुत जल्दी प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। किसमें, ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने पढ़ा है कार्डियक मसल्स में। हमने अभी भी जब कार्डियक मसल का वो पढ़ा था, एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल, तो उसमें ये चीज़ पढ़ा था हमने, ठीक है। एंड फाइनली वही चीज़ हो जाता है, फाइनली इसका तीसरा काम है क्या, एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज, अब ये एक्सचेंज करवा रहा है केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, केमिकल मैसेंजर। एंड दूसरी चीज़ किसका अभी हमने पढ़ा था, दूसरी चीज़ किसका वो करवा रहा होता है, ये हमको जो सॉल्यूट्स है उसका मतलब एक्सचेंज करवा रहा होता है, ठीक है। और जो इसके अलावा जो आयंस है उनका भी एक्सचेंज करवाता है। और फाइनली हमारे पास एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होता है, जो गैप जंक्शंस होते हैं, इन ये जो बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन्स का, इनके जो प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम होता है कोनेक्सिन्स, ठीक है। और ये 6 यूनिट का बना है, 6 सब यूनिट का बना हुआ एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 6 सब यूनिट का बना हुआ एक प्रोटीन्स है जिस गैप जंक्शन जिससे बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरसेलुलर जंक्शंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में एक बहुत छोटा सा वीडियो लेकर कवर करेंगे सेल एडहेशंस मॉलिक्यूल, जो कि हमारा क्या है, सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन का जंक्शन का एक टाइप है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटायर टॉपिक, दिस इज़ द एंटायर 2 पेज नोट्स, ठीक है, ऑफ द सेल जंक्शन। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स in this particular topic, and we will cover the next topic of cell adhesion molecule. So stay tuned, stay connected, and thank you so much.